प्रेजेंट बाय राजस्थान दर्शन। अहम निर्विकल्पम निराकार रूपम विभुर्व्याप्यम सर्वेन्द्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वम न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। वामदेव महादेव लोकनाथ जगत गुरु भगवान शिव का आश्रय हमारे साथ है तो यम भी हमारा क्या करेगा। भारतवर्ष और राजस्थान प्रदेश अद्भुत ज्योतिर्लिंगों व शिव आलयों से युक्त है। श्रावण मास में तो शिव भक्त शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं और इस माइक जग से दूर भगवान शिव की शरण में शांति प्राप्त करते हैं। शरीर पर भस्म रमने वाले, मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले भालचंद्र और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले भगवान शिव ही तो सृष्टि के स्वामी हैं। इसी संदर्भ में राजस्थान दर्शन की टीम आपको लेकर आई है सिरोही के डोडुआ स्थित भुवनेश्वर धाम में, जो कि हजारों वर्ष पुराना है और अति प्राचीन मंदिर है। मंदिर में प्रवेश हेतु 2 मार्ग हैं, एक सिरोही की ओर से और एक कालंद्री की ओर से, और उन मार्गों पर भव्य विशालतम 2 द्वार भी हैं। चलते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर। यहाँ पूर्व में घना जंगल था जहाँ पर लोग आने से डरते थे। एक चरवाहा पशु चराने आता था और मस्ती से अपना काम करता था। उसकी एक गाय ठूहर के वृक्ष के पास जाकर खड़ी हो जाती थी तथा उसके स्तन से दूध की धार स्वतः धरा पर गिरने लगती थी। शाम को जब वह गाय का दूध निकालता था तब वह दूध नहीं देती थी। चरवाहा आश्चर्य से भर जाता और सोचने लगता कि ये क्यों हो रहा है। तब उसने जिज्ञासावश गाय का पीछा किया तो उसने पाया कि गाय ठूहर के पेड़ के पास जाकर दूध की धार गिरा रही है, जैसे वहां किसी शक्ति की उपस्थिति हो। यह बात उसने गांव में जाकर बताई। गांव वाले इकट्ठा होकर उस स्थान पर आए तथा उस स्थान की खुदाई की। जितना उस स्थान को खोदते जाते शिवलिंग अपनी गरिमा दिखाने लगता और उसका कोई सीमा बिंदु नहीं मिलता था। फिर ग्रामीणों ने वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया। खुदाई में निकले शिवलिंग और नंदी की पूजा भी करने लगे, क्योंकि पूर्व में यह घना जंगल था। लोग यहाँ पर आने से डरते थे। केवल सप्ताह में एक बार सोमवार को ग्रामीण शस्त्र के साथ आते और भगवान शिव की पूजा करके चले जाते थे। नमस्कार उस ब्रह्म रूप को जो अचिंत्य अव्यक्त अनूप गुणातीत गुण युक्त मुक्त जो अखिल विश्व आधार स्वरूप। यह मंदिर अनेक ओजस्वी योगियों और संतों की तपस्या की भावभूमि रहा है। उसी में से एक है नागा बाबा चवनपुरी जी महाराज, जो दिन रात यहाँ धूनी तापते थे और तपस्या करते थे। उनके आशीर्वाद को पाने और दर्शन लाभ लेने अनेक लोग आने लगे और धीरे धीरे भक्तों ने महादेव के आशीर्वाद से मंदिर निर्माण कार्य शुरू करवाया और संवत 2012 अर्थात 1957 में नवनिर्मित मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। मंदिर एक विशाल प्रांगण में स्थित है। इस मंदिर में एक मुख्य परिसर, हवनशाला, भोजनशाला, बगीचा और बावड़ी भी है। अद्भुत बात है कि इस मंदिर में जीवित समाधियां स्थित हैं। बावड़ी के बारे में एक जानने योग्य बात यह है कि यह एक स्वयं प्रकट कुंड था। फिर केसर सिंह जी के काल में इसका पुनर्निर्माण हुआ। इस बावड़ी में पानी कभी खत्म नहीं होता, हमेशा रहता है। मंदिर के नजदीक ही बेशकीमती पत्थर की खदान थी। इस अद्भुत मंदिर की शोभा इसी बेशकीमती पत्थर से है, क्योंकि मंदिर निर्माण में इसी पत्थर का उपयोग किया गया है, जो धीरे धीरे विलुप्त हो गई। इसीलिए यह मंदिर भौगोलिक, आध्यात्मिक, सामाजिक दृष्टि से इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
शिव का अर्थ कल्याण है, करो सबका कल्याण, जो दूजों का कल्याण करे उसका होता कल्याण। दूसरों का परम हित चाहना ही मनुष्य जीवन की उपलब्धि है। उसी तरह भुवनेश्वर धाम में भी शंभु के चरणों में आने वाले प्रत्येक भक्त के आतिथ्य में कोई कमी नहीं रहती। जो भी श्रद्धालु जो पूरे सावन मास उपवास रखते हैं उनके लिए और आने जाने वाले प्रत्येक भक्त के लिए चाय, कॉफी की और ठंडे पानी की उत्तम व्यवस्था चलती है। आइए अब मिलवाते हैं मंदिर के ऐसे भक्तों से जो अपना कीमती समय देकर और मंदिर में पूरे सावन मास में भक्तों के लिए चाय पानी की व्यवस्था करते हैं। सर महादेव की जय। यहाँ श्री भुवनेश्वर महादेव डोडुआ मंदिर में श्रावण मास में हर महीने पूरा महीने में यहाँ पर लोग हमारे भगत लोग चाय पानी की व्यवस्था रखी गई है, जिसमें निःशुल्क सेवा करते हैं। काफ़ी दूर दराज से यात्री लोग आते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हैं। भजन संध्या भी होती है हर सोमवार के दिन, अमावस के दिन की भी मेला यहाँ पर लगता है। बहुत बाहर गांव से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर बहुत सेवा का योगदान दे रहे हैं हमारे भगत लोग से हमारे डोडुआ के। श्रावण महीने में एक महीना चाय की कैंटीन फ्री में चालू रहती है, ऐसी भक्तों के द्वारा चलती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। श्रावण मास की अमावस्या को भुवनेश्वर धाम में विशाल मेला लगता है, जिसमें दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं। श्रावण मास के चौथे सोमवार को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाता है, जिसमें राजस्थान के विभिन्न बेहतरीन कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाती है। नाना रत्न विभूषितम मृगमदामोदांकित चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा। शंकराचार्य जी ने शिव जी के श्रृंगार दर्शन को अद्भुत शब्दों में पिरोया है। उसी प्रकार भुवनेश्वर धाम में भी शिवलिंग का श्रृंगार दर्शन सौंदर्य से परिपूर्ण रहता है। भुवनेश्वर धाम में विभिन्न पंडितों की क्रमवार उपस्थिति लगती है और बिल्व पत्र, सुंदर पुष्प आदि से हर रोज शिव जी का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। तो आइए अब हम पुजारी जी से जानते हैं मंदिर की पूजा आरती और श्रृंगार के बारे में। बस यही कहना चाहूँगा कि 9 साल में एक बार हमारी बारी आती है, तो हम तन मन से अपनी सेवा भगवान के चरणों में आए तो हम तन मन से अपनी सेवा देते हैं। 4 बजे सुबह उठ के अभिषेक चलता है, 9 बजे तक लोग दूर दराज से आते हैं अभिषेक करने को। 9 बजे तक अभिषेक चलता है और 9 बजे से 11 बजे तक श्रृंगार होता है भगवान का। फिर 11 बजे आरती होके शाम को वापस 4 बजे भस्मी पूजा होता है। दोनों टाइम अलग अलग श्रृंगार होते हैं भगवान के फूलों से। और सोमवार को विशेष पूजा होती है और रात को फिर 7 बजे से वापस आरती चालू होती है। 9 बजे मंदिर मंगल हो जाता है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको मंदिर के सबसे अनोखे विचित्र रहस्य के बारे में। मंदिर स्थित प्राचीन भवन में पक्षियों का जमावड़ा है, जिसे लोग कानूड़ा कानूड़ा कहकर पुकारते हैं। ये पक्षियों का झुंड इस भवन में बंद कमरे में और बिना रोशनी के रहता है। तो यह है अति सुंदर प्राचीन भुवनेश्वर धाम, जो कि राजस्थान के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना ना भूलें तथा इसी प्रकार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित मंदिरों के बारे में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल राजस्थान दर्शन को और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।